हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक यानी कि मुआविन उर्दू मुतरजिम के क्लासेस लगातार जारी हैं और उसी की अगली कड़ी में जो वीडियो आया है वह आपको उर्दू लफ्ज़ से हिंदी लफ्ज़ के माना, हिंदी माना और उर्दू लफ्ज़ के जुमले और हिंदी लफ्ज़ के जुमले हम इसमें देखने वाले हैं। यानी कि ये जो वीडियो है ये जुमले में अनुवाद और जुमला का तर्जुमा करने का पहला वीडियो है और इसमें हम एक आध वीडियो और भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में कुछ अहम अल्फाज लेकर आए हैं हम आपके लिए, जिसका हिंदी माना क्या होता है और उसका जुमला में इस्तेमाल किस तरह से होता है उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो जब भी हम डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला लफ्ज़ हम लोग का क्या है। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा मुतनाज़ो। ठीक है? ये पहला लफ्ज़ है मुतनाज़ो, यानी इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है विवादित या फिर विवादास्पद। जुमला में हम इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये एक मुतनाज़ मामला है। हिंदी में इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? ये एक विवादास्पद मामला है। ठीक है? अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारा फ़ौज। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आप किस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाज़ की तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको उर्दू मालूम है तो हिंदी में उसकी जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं और अगर हिंदी की जानकारी आपको ज़्यादा है तो उसके उर्दू तर्जुमा आप किस तरह से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर को आप गेन कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला लफ्ज़ है वो फ़ौज। फ़ौज को हिंदी में कहते हैं सेना। ठीक है? जुमला इस तरह से हो जाएगा, हिंदुस्तानी फ़ौज ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। जी हाँ, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ठीक है? इस तरह से आपका जुमला का जो है तर्जुमा हो जाएगा। ठीक? अगला जो लफ्ज़ है वो है आला अफ़सर। अगला क्या लफ्ज़ है वो है आला अफ़सर। आला अफ़सर को हिंदी में क्या कहते हैं? वरिष्ठ अधिकारी या फिर उच्च अधिकारी। ये जुमले के सियाक़-ओ-सबाक़ में इस्तेमाल होगा। आपको जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा उसके हिसाब से जुमले में देखकर आप कर सकते हैं। यहाँ पर उर्दू जुमला आप देखें कि कर्नल सोफिया हिंदुस्तानी फ़ौज की एक आला अफ़सर है। हिंदी क्या हो जाएगा? कर्नल सोफिया भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है? अगला लफ्ज़ देखते हैं दोस्तों, अगला लफ्ज़ है कबाइली उमूर। जी हाँ, कबाइली उमूर जो है क्या होता है इसका हिंदी? इसका हिंदी हो जाएगा जनजातीय मामले। ठीक है? जनजातीय मामले, ट्राइबल अफेयर्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। जुमला किस तरह से हो जाएगा? कबायली उमूर के वज़ीर ने मुतनाज़ बयान दिया। ठीक है? जनजातीय मामले के मंत्री ने विवादास्पद बयान दिया। ये इस तरह से जुमला का जो है उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला लफ्ज़ देख रहे हैं, हमारा जो अगला लफ्ज़ है वो अर्जी। अर्जी को हिंदी में याचिका भी कहते हैं, आवेदन भी कह सकते हैं। ठीक है? और इंग्लिश में इसको एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है? या फिर पिटीशन कहते हैं। ठीक। तो इसका उर्दू जुमला किस तरह से हो जाएगा? अदालत उज़्मा ने अर्ज़ी मुस्तरद कर दी। ठीक है? अदालत उज़्मा ने अर्ज़ी मुस्तरद कर दी। हिंदी क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय ने याचिका ख़ारिज कर दी। जी हाँ, ख़ारिज का ही इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, इसलिए हमने भी यहाँ पे ख़ारिज इस्तेमाल किया है। ठीक है? मुस्तरद यानी रद्द कर देना, ख़ारिज कर देना। ठीक है? उस तरह से अगला लफ्ज़ है हमारा मुंतख़ब। मुंतख़ब मतलब चुना हुआ या फिर चयनित या फिर निर्वाचित। ठीक है? ख़ासकर इंतख़ाबात वग़ैरह में इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं। जैसे अवाम ने इन्हें मुंतख़ब किया या फिर अवाम ने उन्हें मुंतख़ब किया। जनता ने इनको चुना है या चयनित किया है, निर्वाचित किया है। ठीक है? अगला जो लफ्ज़ है हमारा वो है ओहदा या ओहदा है। ओहदा का हिंदी क्या हो जाएगा आपका? पद हो जाएगा। हिंदी क्या हो जाएगा? पद। जुमला में किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको देखें कि मुआविन उर्दू मुतरजिम के ओहदे पर तकर्रुरी होने वाली है, यानी कि बहाली होने वाली है। तो इस उर्दू को हम हिंदी में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? सहायक उर्दू अनुवादक पद की नियुक्ति होने वाली है। जी हाँ, सहायक उर्दू अनुवादक पद की नियुक्ति होने वाली है। नियुक्ति की जगह में आप बहाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लफ्ज़ तकर्रुरी, तकर्रुरी का हमने क्या यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया देखिए, नियुक्ति। तो इस तरह से आपके जुमले में भी आप मज़ीद अल्फ़ाज़ के जो है माना का आपको पता चल जाता है। ठीक है? उसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं मुआविन का हो गया,
सहायक, उसी तरह से मुतरजिम का हो गया अनुवादक। तो ये इस तरह से अल्फ़ाज़ आप जो है हर एक जुमले में भी जब इस्तेमाल करेंगे तो एक से ज़ायद अल्फ़ाज़ के जो है आपको यहाँ पे माने समझ में आते हैं। ठीक है? अब अगला जो लफ्ज़ है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम लफ्ज़ है, ये है समाजी हम-आहंगी। ये जो है मुरक्कब अल्फ़ाज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 लफ्ज़ मिलकर एक लफ्ज़ एक माना देता है यहाँ पर समाजी हम-आहंगी। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? सामाजिक समरसता या फिर सामाजिक सौहार्द, ठीक है? ये हो गया आपका सामाजिक समरसता या फिर सामाजिक सौहार्द, ठीक? तो अब यहाँ पे उर्दू में इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? जैसे गलत बयानी से समाजी हम आहंगी आहंगी पर बुरा असर पड़ता है और इसका हिंदी में तर्जुमा क्या हो जाएगा आपका? गलत बयानी से सामाजिक समरसता या फिर सामाजिक सौहार्द, ठीक है? पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ कि बुरा का जो है नकारात्मक इस्तेमाल किया गया क्योंकि बुरा यानी नेगेटिव जो है इसका इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे बुरा के लिए नकारात्मक का इस्तेमाल किया गया है। आप बुरा का बुरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं असर, असर का क्या हो गया? प्रभाव, यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो असर हो गया। ठीक है? तो गलत बयानी से सामाजिक समरसता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये थे कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है अल्फ़ाज़। इस तरह से मज़ीद अल्फ़ाज़ हम लेकर आएँगे आपके लिए और उर्दू जुमले से जो है उसका हिंदी में तर्जुमा और हिंदी जुमले से उर्दू तर्जुमा दोनों तरह की चीज़ें आपको लफ्ज़ के साथ यहाँ पर बताया जाएगा। और ये जो जितने भी अल्फ़ाज़ हैं दोस्तों ये बिल्कुल करंट में इस्तेमाल होने वाले अल्फ़ाज़ हैं, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अल्फ़ाज़ हैं। ऐसे अल्फ़ाज़ जो कि आपको ऑफ़िशियल वर्क में भी इस्तेमाल में आता है, ऐसे अल्फ़ाज़ का हम जो है चयन और इंतख़ाब कर रहे हैं अपने वीडियो में। आप वीडियोज़ को लगातार देखते रहें और वीडियो को जो है दूसरों तक शेयर भी करें और लाइक भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो है जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको जो है उसका नोटिफ़िकेशन पहुँचे इसलिए आप नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर दें। और जो हम इस वीडियो में जो हमने कहा था कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, इससे मुतालिक तैयारी से मुतालिक, तो वो ये है कि आप जो है अगर आप उर्दू की तैयारी अगर आपकी अच्छी है, उर्दू अच्छी है तो और आप जो है हिंदी इसकी जानकारी चाहते हैं, तो आप क्या करें, जो हिंदी के अखबारात है आप उसे लें और उसमें उसको पढ़ें और उसमें जो लफ्ज़ आपको जो है मुश्किल लग रहा है उसको आप अंडरलाइन करें या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लें और उसका जो है उर्दू क्या है उसको पता करके लिखें। उसी तरह अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप उसकी उर्दू जानना चाहते हैं, तो आप उर्दू सीखने के लिए क्या करें, उर्दू अखबार को लें, उसे पढ़ें और उसमें जो आपके जो है जो लफ्ज़ आपको लग रहा है कि मुश्किल है, इसके माना मुझे नहीं आता है या समझ में नहीं आता, तो उसको आप जो है तलाश करें और डिक्शनरी में या फिर जो बहुत सारे टूल्स हैं आपके गूगल ट्रांसलेट में देखें या फिर आप चैट जीपीटी से देखें या फिर आप ज़ेरॉक्स से देखें। तो इन सब चीज़ों से देखकर भी आप अपनी तैयारी को बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।